आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की रचना में सबसे पहले हैं साखियाँ। ठीक है, इन साखियों को हम पढ़ेंगे। पहला है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है, अब हमको इनके अर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के साखियाँ या संबद्ध पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये संदर्भ होगा हमारा। प्रसंग, इस पद में कवि ने यहाँ पर प्राणी का जब भगवान से साक्षात्कार या मिलन हो जाता है तब उनकी आनंदमय स्थिति का वर्णन किया है। उसकी आनंदमय स्थिति का वर्णन किया है। तो इसमें क्या बताया है, लिखा है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। कवि कहते हैं कि भगवान से मिलने के बाद मन रूपी मानसरोवर, ठीक है, मन रूपी मानसरोवर परमात्मा के रूप प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह भर गया है। ठीक है, जो मन रूपी मानसरोवर है वो परमात्मा के मेल से अच्छी तरह भर गया है। उसमें जीव रूपी हंस कीड़ा कर रहा है। ठीक है, हंसा केली कराही, जो जीव रूपी हंस है वो खेल रहा है, कीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। कवि कहते हैं कि अब वह हंस वहाँ से उड़कर और कहीं अनंत नहीं जाएगा, किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। ठीक है, अब यहाँ पर कभी संदर्भ पूर्व ही रहेगा जो हमने पहले लिखा है। प्रसंग अब यहाँ होगा, यहाँ पर सच्चे प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि मैं संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजता फिर रहा हूँ। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, मैं इस संसार में सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। ठीक है, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब सच्चा प्रेम करने वाले ये सच्चा प्रेमी मिलता है तो उसके कटुता द्वेष आदि जो विकार हैं, क्या है, जो विष है, विष के रूप में जो कटुता द्वेष विकार, ठीक है, ये सारा जहर अमृत में बदल जाता है। अगर सच्चा प्रेमी मिल गया तो ये सारी चीज़ें अमृत में बदल जाता है। प्रेम की आनंदमयी अनुभूति होने लगती है, उसको समझ में आ जाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। फिर नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार स्वान रूप संसार हैं भूकन दे झक मार। ठीक है, झक मार। अब यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं, संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग है, प्रसंग में यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया गया है। ठीक है, कि जो ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है, अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी साधनाएं हैं, उस पर कवि लिखते हैं, अर्थ लिखेंगे कि कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। ठीक है, बिल्कुल सामान्य रूप से आसन डाल करके सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। ठीक है, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। संसार तो कुत्ते के समान है। ठीक है, जो संसार है वो किसके समान है, कुत्ते के समान है। उसे भौंक कर व्यर्थ की बातें करके समय बर्बाद कर देना चाहिए। ठीक है, उसे भौंकने देना चाहिए, व्यर्थ की बातें समझ करके समय बर्बाद वो कर देना चाहिए। उनकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उस पर ध्यान देना व्यर्थ का काम है। नेक्स्ट है पाखा पखी के करण वे सब जग रहा भुलान निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें कवि ने बताया
कि पक्ष विपक्ष, पाखापाखी, पक्ष विपक्ष। संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग है इसमें सज्जन पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। इस पद में क्या बताया गया है? सज्जन पुरुषों के लक्षण, और वो हैं पाखापक्ष के कारण सब जग रहा भूलान। ठीक है, पाखापक्ष मीन्स पक्ष विपक्ष के कारण। ठीक है, कवि कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। सब जग रहा भूलान, ठीक है, सब एक दूसरे को भूल रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। हमें क्या करना है? जो निष्पक्ष हो करके ईश्वर का स्मरण करता है, भजन करता है, वही ज्ञानी संत है और वही चतुर सुजान है। ठीक है, उसी को कवि ने ज्ञानी और चतुर सुजान कहा है।